कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती। ये है पाताल लोक, माया और तंत्र का केंद्र। लंका युद्ध अपने चरम पर था, लेकिन रावण जानता था कि बल से राम को नहीं हराया जा सकता। इसलिए उसने सहारा लिया छल का। उसने अपने भाई पाताल के स्वामी अहिरवण और महिरवण को बुलाया। रात्रि के सन्नाटे में जब वानर सेना सो रही थी, अहिरवण ने अपनी माया से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। उद्देश्य भयानक था। प्रातःकाल होने से पहले दोनों भाइयों की बलि देवी कामाख्या को चढ़ाना। हनुमान जी प्रभु को बचाने पहुंचे, लेकिन वहां एक विचित्र रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। अहिरावण अमर था। लगभग उसके प्राण उसके शरीर में नहीं, बल्कि इन 5 दीपकों में बसते थे। विभीषण का गुप्त संदेश गूंजता है। हनुमान, अहिरावण को मारने का केवल एक ही उपाय है। ये 5 दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में रखे हैं। यदि इन्हें एक साथ एक ही क्षण में नहीं बुझाया गया, तो अहिरावण पुनः जीवित हो जाएगा। हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए। एक मुख से 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ कैसे बुझाया जाए? समय बीत रहा था। बलि का मुहूर्त निकट था। जब संकट सामान्य न हो, तो समाधान भी सामान्य नहीं हो सकता। हनुमान जी ने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया। उन्होंने भगवान शिव के अंश और भगवान विष्णु की शक्तियों का आह्वान किया, और फिर वह प्रकट हुआ जिसे देखने के लिए देवताओं की आंखें भी तरसती हैं। पंचमुखी हनुमान। पूर्व में वानर, जो पापों का काल है। दक्षिण में नृसिंह, जो साक्षात भय का नाशक है। पश्चिम में गरुड़, जो विष और तंत्र को काटता है। उत्तर में वराह, जो स्थिरता का प्रतीक है। और आकाश की ओर हयग्रीव, जो परम ज्ञान का स्रोत है। 5 मुख, 10 भुजाएं और करोड़ों सूर्यों का तेज कांप उठा। वानर, नृसिंह, एक हुंकार और पाताल कांप उठा। वानर, नृसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव, इन 5 शक्तियों ने एक साथ वायु का संधान किया। जैसे ही 5 दीपक बुझे, अहिरावण की माया का अंत हो गया। जो असंभव था वह संभव हो गया। यह केवल एक राक्षस का वध नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि जब भक्ति और शक्ति का मिलन होता है, तो काल भी परास्त हो जाता है। अहिरावण आज भी जीवित हैं, हमारे विकारों के रूप में। हमारे जीवन के 5 दीपक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, हमें घेरे रहते हैं। पंचमुखी हनुमान का ध्यान हमें इन 5 से मुक्ति दिलाता है। 1. यदि आप बीमार हैं या नजर दोष है, तो गरुड़ मुख का ध्यान करें। 2. यदि भय और चिंता है, तो नृसिंह मुख को पुकारें। 3. धन और करियर की बाधाओं के लिए वराह मुख है। 4. ज्ञान और बुद्धि के लिए हयग्रीव मुख। 5. और इन सब के मूल में निस्वार्थ भक्ति के लिए वानर मुख।